अंधविश्वास के मकर जाल में जकड़े चंद गिने चुने लोगों ने भानु मुंडा को मौत के घाट उतार दिया था। तब भानु अपने घर में चादर ओढ़कर सोया हुआ था। घर पहुंचे हत्यारों का टारगेट भानु मुंडा की पत्नी बृहस्पति देवी उर्फ गुरुवारी देवी थी। पत्नी को पहले ही ये भान हो गया था कि उसकी जान खतरे में है। इस कारण वो घर छोड़कर भाग गई थी। जान के दुश्मन बने लोग दिन में ही गुरुवारी देवी की खोज में उसके घर पहुँचे थे। तब ना वो घर में थी और ना ही उसका पति भानु मुंडा। घर में उसकी विवाहिता बेटी हिस्सी देवी थी। हिस्सी देवी राखी के दिन अपने मायके आई थी। तब हिस्सी को बोला गया था कि उसकी मां डायन है, उसे किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। पर धोखे में उसका पति भानु मुंडा मारा गया। भानु मुंडा को मारने में शामिल 7 संदेही गुनहगारों को खूंटी पुलिस ने धर दबोचा है। इस बात का खुलासा आज खूंटी के एसडीपीओ अमित कुमार ने किया। एसडीपीओ अमित कुमार ने मीडिया को बताया कि अड़की थाना क्षेत्र में रहने वाला मारुति मुंडा उर्फ मारू बीते 13 अगस्त को नहाने धोने के ख्याल से तालाब गया था। तालाब में ही वो डूबकर मर गया। कुछ दिनों बाद मारू की दूसरी पत्नी बीमार हो गई। रांची के एक अस्पताल में 3 सितंबर को उसकी भी मौत हो गई। कुछ ही दिनों के अंतराल में 2 लोगों की मौत ने घर वालों को अंदर से हिलाकर रख दिया। तालाब में डूबकर मरे मारू की पहली पत्नी और उसके भाई को लगा कि किसी डायन ने उसके घर में कुछ कर दिया है, जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद मदन मुंडा और सुखराम मुंडा एक ओझा राम मुंडा के घर गए। ओझा ने इन दोनों को बताया कि बृहस्पति देवी उर्फ गुरुवारी देवी डायन है, उसने ही उसके घर में कुछ कर दिया है, जिसके चलते उसके घर के 2 लोग मर गए। बीते 3 सितम्बर को मृतक मारू मुंडा की दूसरी पत्नी को दफनाने के बाद उसी रोज मदन मुंडा और सुखराम मुंडा कुछ अन्य लोगों के साथ भानु मुंडा के घर गए। फिर क्या हुआ सुने एसडीपीओ अमित कुमार से। 3/9/23 की रात्रि में अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेरेंग हाथू में एक वृद्ध व्यक्ति भानु मुंडा, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, की हत्या धारदार हथियार द्वारा कर दी गई थी। इस संबंध में अड़की थाना में कांड दर्ज कर और कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम गठित की गई। कांड के उद्भेदन के दरमियान ही ये पाया गया कि मदन मुंडा, जो इसकी उम्र करीब 61 वर्ष है, जो ग्राम सेरेंग हाथू का रहने वाला है, दूसरा सुखराम मुंडा, ये दोनों मिलकर घटना के दिन जो मृतक है भानु मुंडा उसके घर पे धमकी देने के लिए गए थे। वहाँ पे वो नहीं मिले तो उसके घर की में एक बच्ची मिली, उसको बोले कि दोनों मिलेगा तो दोनों को आज हम लोग मार डालेंगे। इस घटना के बाद हम लोगों ने एक टीम जो हमारी गठित हुई थी, इसके द्वारा एक कांड का पूरी तरह से उद्भेदन किया गया और पाया गया कि ये घटना पूरी तरह से अंधविश्वास के कारण और एक गलतफहमी के कारण घटित हुई है। इसमें एक व्यक्ति इस घटना में पाया गया कि गांव का एक व्यक्ति जो मदन मुंडा है, वो एक ओझागुनी का काम करता है, जिसका नाम राम मुंडा है। वो राम मुंडा से जो बाड़ी स्किल का रहने वाला है, उससे जाकर मिला। उसने बताया कि हमारे घर में जो भी घटना घट रही है, इसके पीछे वही जो मृतक है भानु मुंडा, उसकी पत्नी का ही हाथ है। तो इसमें एक और गौर करने वाली बात है कि उस गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम मारू मुंडा है, उसकी मृत्यु तालाब में डूबने से दिनांक 13 तारीख को हुई थी। इस संबंध में अड़की थाना में भी ये भी कांड दर्ज किया गया था और उसके लगभग 15 दिन के बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। वो बीमारी के कारण मृत्यु हुई। इस घटना के बाद गांव के लोगों में ये विश्वास जगा, उसके परिवारजनों में विश्वास जगा कि सही में जो भगत द्वारा बताया गया था, जो ओझागुनी के काम करता है, उस व्यक्ति द्वारा जो बताया गया था कि वो उसी के कारण, उसके जो मृतक है उसकी पत्नी के कारण ही के घर में अनिष्ट हो रहा है और घटनाएं घट रही है। इसी के गुस्सा में आकर वो लोग सभी लोग मिलकर एक प्लान के तहत जाकर और भानु मुंडा की हत्या आत्महत्या करता है। इस घटना में 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मुख्य रूप से सुखराम मुंडा, गुरुआ मुंडा, राम मुंडा जो ओझागुनी का काम करता है, मदन मुंडा, रुसु मुंडा, बाले मुंडा और सामू मुंडा को गिरफ्तार किया गया।